अभी हम लोग जानेंगे परिवर्तन के लिए जुनून। परिवर्तन के लिए जुनून। कभी भी परिवर्तन करना है उसके लिए जुनून होना जरूरी है। बिना जुनून के परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार जब हम लोगों का देश गुलाम था तो हम लोगों का देश परिवर्तन मांग रहा था, तो इसके लिए जुनून की आवश्यकता होती है। जिसने जुनून भरा कौन? महात्मा गांधी। और लोगों को इसी जुनून के साथ हम लोगों को देश को आजाद करवाया। तो क्या खाली महात्मा गांधी का ही भूमिका हम लोग के देश आजाद कराने में? नहीं, ऐसे कई वीरों की भूमिका है उनके बदौलत हम लोग का देश क्या हुआ? आजाद हुआ। हम लोग का देश आजाद हुआ। तो इसमें हम लोग जानेंगे परिवर्तन के लिए जुनून। क्या जानेंगे? परिवर्तन के लिए जुनून। इसके बारे में जानेंगे। इसमें गुड़िया के बारे में। इसके बारे में गुड़िया के बारे में ध्यान से सुनना, ठीक ना? क्योंकि लड़कियों को हम लोग के समाज में अधिक से अधिक कितना तक शिक्षा दी जाती है? 10वीं। बाई चांस कोई लड़की होगी जो इससे आगे बढ़ पाती है और 10वीं के बाद उसे शादी के लिए प्रेरित किया जाता है। 10वीं के बाद उसे क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। अब कहता है क्या कि लड़की यह काम कर ही नहीं सकती। पहले उसके लिए योग्य ना बनाना पड़ेगा। क्या लड़का को आगे तक बढ़ाता है, उसके लिए योग्य बनाता है, उसके बाद है ना वो लड़का कुछ बन पाता है। अगर लड़की को भी ऐसा मौका मिले, लड़की को भी ऐसा मौका मिले तो क्या लड़की नहीं कर सकती है? कर सकती है। लेकिन हम लोग के समाज में ऐसी लोगों की सोच मन में बैठी हुई है कि कोई भी अगर काम की बात करते हैं इसमें पुरुष ज्यादा सम्मिलित है काम करने में, नहीं है ज्यादा, मतलब पुरुष इसमें, जैसे कि किसान की बात करेंगे तो किसान की जब ये बात करेंगे तो हम कहेंगे किसान यानी पुरुष। ये मन में आ जाएगा पुरुष। क्या महिलाएं किसानी नहीं कर सकती हैं? कर सकती हैं। क्रिकेट की बात कर लेते, चलो तुम लोग से एक प्रश्न पूछते हैं। ऐसे हम पूछेंगे कि तुम लोग बताओ, जो क्रिकेट देखता है वही जवाब देगा, भारतीय टीम का कप्तान कौन है? ऐसे पूछेंगे कि तुम लोग बताओ भारतीय टीम का कप्तान कौन है? तो बता सकता है तुम लोग नहीं पता तो बताते हैं, रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। हाँ, तो तुम लोग से पूछेंगे। और महिलाएं टीम के हैं हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर। तो तुम लोग से पूछेंगे कि भारतीय टीम के कप्तान कौन है, तो किसका नाम लेगा? रोहित शर्मा। किसका नाम लिया? रोहित शर्मा। क्या महिलाएं टीम के जो कप्तान है उसका कोई मोल नहीं है? क्या वो कप्तान नहीं है? वो भी तो भारतीय टीम का कप्तान है ना। तो बताओ लड़की का जो हरमनप्रीत कौर था उसका मन में काहे नहीं बात आया है? हम पूछे भारतीय टीम का कप्तान है तो कौन है, तो तुम काहे नहीं कहा कि हरमनप्रीत कौर? क्यों? क्योंकि हम लोग के मन में भावना बैठ गई है। पुरुष यानी कोई भी काम के बात करेंगे, ऐसे में जो पुरुष अभी ज्यादा सम्मिलित है उसमें काम करता है, उसमें ज्यादा उसमें वह है, तो ऐसे में बात किसका आएगा? पुरुष का मन में आता है। किसका बात आता है? जैसे कि फिलहाल अभी हम अभी बात की कि भारतीय टीम का कप्तान कौन है, तुम लोग कह रहा है कि रोहित शर्मा। क्या हरमनप्रीत कौर नहीं है? वो भी भारतीय टीम का कप्तान है। तो महिला के कप्तान है, वह पुरुष का कप्तान है। तो महिला का बात क्यों नहीं आया, पुरुष का बात क्यों आया? क्योंकि हम लोग के समाज में ऐसी ही बैठ गई है, ऐसी समाज में हो रहा है, ठीक ना। चलो हम लोग अभी किसके बारे में जान रहे हैं? गुड़िया के बारे में। किसके बारे में? गुड़िया के बारे में। इन्होंने परिवर्तन के लिए इन्होंने जो जुनून दिखाया उस जुनून को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि गुड़िया पढ़ाई का जुनून क्या है यह बताती है। पढ़ाई का जुनून क्या है यह बताती है। तो हम लोग इस छोटा सा स्टोरी को समझ लेते हैं। तो कहा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है, इसे साकार किया मोहम्मद असीन इदरीसी की 6 संतानों में से सबसे छोटी बेटी कौन? गुड़िया। कौन पूरा किया? गुड़िया। कहा कि जो मोहम्मद असीन इदरीसी नाम के एक आदमी है, ठीक ना, जो कि चित्र में दिख रहा है, उसके 6 मतलब बच्चे थे। कितने? 6 बच्चे थे, जिसमें सबसे छोटी संतान का नाम था गुड़िया। क्या नाम था? गुड़िया। उन्होंने पढ़ाई का जुनून क्या होता है उन्होंने बताया। चलो उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं है। उन्होंने देखा कि उसके माता पिता जो हैं वो पढ़ाई के लिए राजी नहीं है। किसके पढ़ाई के लिए? गुड़िया के पढ़ाई के लिए। गुड़िया के पढ़ाई के लिए राजी नहीं है। एक दिन वह माता पिता को घर में बंद कर 13 किलोमीटर पैदल भागकर उस प्रेरण केंद्र नौखा रोहतास चली गई। उन्होंने एक दिन क्या किए
वो क्योंकि पढ़ाई के लिए राजी नहीं था, उसको पढ़ना था, उनको पढ़ना था। उन्होंने अपने जो घर वाले थे यानी घर के आदमी जो थे, घर के मतलब घर पे कौन माता पिता रहता, भाई बहन नहीं, इन सबको क्या किया उन्होंने एक कमरा में बंद कर दिया। एक कमरा में क्या किया, बंद कर दिया। और वो पैदल ही 13 किलोमीटर चला। 13 किलोमीटर समझता है ना तुम लोग? 13 किलोमीटर यहाँ से हम लोग पिपरौन समझ सकते हैं। पिपरौन उससे भी दूर है। नहीं, पिपरौन समझ लो, ठीक ना? पिपरौन 12-13 किलोमीटर बताया जाता है। पिपरौन कम दूर है? कम दूर है पिपरौन? नहीं ना। तो इतना किलोमीटर उन्होंने पैदल ही चला गया। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। कौन से केंद्र? तो प्रेरण केंद्र नोखा रोहतास में है ये, ठीक ना? कहाँ है? नोखा रोहतास में है। क्या उसने वहाँ अपना नामांकन करा लिया। तो प्रेरण केंद्र में उन्होंने गुड़िया ने अपना नामांकन करा लिया। यह केंद्र लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय है, यानी वो लड़की सब जो है वहीं पे रहती है और वहीं पे पढ़ती है। उसके इस कदम की सूचना उसके माँ बाप को 2 दिन बाद मिली। जो गुड़िया जो प्रेरण केंद्र 13 किलोमीटर घर से दूर चली गई है पढ़ने के लिए, तो यह बात गुड़िया के माता पिता को कब पता चला गुड़िया के बारे में? 2 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद। ताकि सूचना मिलने पर उसने पिता जो पेशे से ड्राइवर है, जब उसके पिता को यानी घर वालों को जब सूचना मिली तो उसके पिता ने जो पेशे से क्या पिता ड्राइवर यानी काम क्या करता है? ड्राइवरिंग वाला काम करता, ठीक ना? तो उन्होंने क्या किए, प्रेरण केंद्र पहुंचा और उन्होंने गुड़िया को वहां से वापस घर ले आना चाहा, किंतु गुड़िया वहां से नहीं आना चाहती। उसके पिता चाहता था, वह उसके पिता जो थे पेशे से ड्राइवर, वह कहाँ पहुंचा? तो प्रेरण केंद्र पहुंचा और वह गुड़िया को घर लाना चाहते थे, लेकिन गुड़िया आने से मना कर दिया। मना कर दिया। किंतु क्या गुड़िया की आगे हो गया। हाँ, उसके पिता को अपने समाज की बंदिशों की चिंता थी। इसकी बेटी जो है ना वहीं से इतना पूरा अकेले रहती है, पढ़ने के लिए गई है। हाँ, समाज में ना होता है, देखता होगा, बात से चलने लगता है। उसकी बेटी अकेले उतना दूर पढ़ने के लिए चली गई है, नहीं? हाँ, इसी बात का डर था किसको? गुड़िया के पिता को, कि समाज में लोग क्या कहेंगे, समाज में लोग क्या कहेंगे। क्या समाज को उतना हम लोग लेके चलेंगे तो फिर आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। गुड़िया ने इस सारी बात को नेग्लिगेट करते हुए उन्होंने आने से साफ साफ क्या कर दिया? मना कर दिया। उसके पिता अपने समाज की बंदिशों की चिंता थी, किंतु गुड़िया की जिद कि आगे उनकी एक न चली। इस तरह गुड़िया की इस कदम से आसपास के गांव में शिक्षा के प्रति लोगों की एक नई उत्साह का संचार हुआ। गुड़िया जो अपनी हौसला को दिखाए, पढ़ाई के लिए जुनून को दिखाया, उन्होंने घर को छोड़ के भाग प्रेरण केंद्र पहुंच गया, ठीक ना? इसी हौसला को देखते हुए उनसे और बच्चे प्रेरित हुआ और बच्चे घर से अब बाहर जाके, लड़के तो जाते ही थे पढ़ने के लिए, लड़कियां की बात हो रही है, ठीक ना? लड़की की बात हो रही है, तो और लड़की भी उनसे प्रेरित हुआ और वह सब भी अपने घर से पढ़ने के लिए जाने लगा, ठीक ना? तो बताओ, जिस समय वो अपने माता पिता को घर में बंद किया था, उस समय के लिए क्षण के लिए वह खड़ा था, नहीं? लेकिन उन्होंने क्या खराब काम किया? नहीं, अपने उनकी पढ़ाई के जो जुनून था उसको जारी रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया।